ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। स्पष्ट करो धर्मा, तुमने जो किया क्यों किया? कि मैं जानती थी सबरा कि आपकी प्राथमिकता आपके दोनों पुत्रों का विवाह कराना था। एक पिता होने के नाते आपने जो निर्णय सोच समझ के लिया था। मैं ये भी जानती थी यदि इसके बारे में अशोक को या आपको ज्ञात हुआ तो युद्ध के लिए ना तो आप अपने कर्तव्य से पीछे हटेंगे और ना ही अशोक के लिए यदि उसकी माँ से अधिक कोई महत्वपूर्ण है तो वो है उसकी मातृभूमि। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपनी माता पिता की अवज्ञा करके युद्ध के लिए चला जाता और मैं कहीं ये युद्ध नहीं चाहती थी, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो ना केवल मेरा पुत्र बल्कि कई माताओं के पुत्र के प्राण संकट पे आ जाते। यही कारण था कि मैंने ये निर्णय लिया और शत्रु के अधिपति को व्यक्तिगत रूप में आमने सामने लड़ाई का आमंत्रण दे दिया ताकि क्षति जितनी का बहुत लाचा। तुमने सोचा भी कैसे कि इतने महत्वपूर्ण विषय तुम्हें अकेले निर्णय लेने का अधिकार है? ये बात केवल तुम्हारे पुत्र या इस परिवार की नहीं है। तुमने जो भी किया है उससे साम्राज्य का अपमान हुआ। मैंने उसे अनुमति दी थी। जो उचित प्रतीत हो वो करे, किंतु उसकी योजना से अनभिज्ञ। और धर्मा, मैं ये अवश्य कहूंगा कि तुमने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हम सबको अचंभित कर दिया। मुझे क्षमा कर दो। आवेश में आकर मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा को लेकर मैं आशंकित हो गया। इस कल्पना से कांप उठा था, यदि तुम किसी संकट में होती तो तुम्हारी रक्षा करने हेतु मैं तुम्हारे साथ नहीं था। समय आने पर एक राजवंशी को वीर योद्धा बनना होता है और समय आने पर एक राजवंशी को युद्ध टालने का भी संभव प्रयास करना होता। और धर्मा, तुमने दोनों पक्षों के असंख्य प्राण बचाने का प्रयास किया और विकटपुर ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पर अब उससे कौन लड़े? मैं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा। कल का सूर्योदय अशोक के जीवन का अंतिम सूर्योदय होगा। अशोक से भेंट करने की अनुमति नहीं है मुझे, पर एक बार तो भेंट करनी ही होगी। युद्ध से पहले एक बार। नहीं कौर वकील, हाँ, मैं एक बार तो भेंट करूंगी उससे। नहीं, मुझे झूठी हल्दी लगाकर आप एक भूल कर चुकी। मैं आपको दूसरी भूल नहीं करने दूंगी। काकी ने मना किया है ना, शास्त्रों में जो लिखा है उसका पालन कर। विवाह से पूर्व आप अशोक को नहीं देख सकते। देवी, अशोक अपने जीवन की एक और महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने जा रहा है और मैं ये भी नहीं जानती कि उस पर क्या बीत रही होगी, उसकी मनोस्थिति कैसी होगी। आप चिंता मत कीजिए, आपको अशोक को प्रत्यक्ष देखने की अनुमति नहीं है ना,
इसलिए मैं आपकी आंखें और कर्ण बनूंगी। मैं अशोक को देखकर आती हूँ, वो क्या कर रहा है। क्या हुआ माँ? आप लोग क्यों गए? विजय तिलक करने का अधिकार माँ के पश्चात पत्नी का होता है। अब शीघ्र आपको पत्नी भी मिलने वाली। और उन्होंने मुझे यहाँ अशोक को मंगल कामनाएं देने के लिए भेजा है। यही सोच रहे हो ना, वो स्वयं क्यों नहीं आई? वो अवश्य आती, किंतु वधू और वर को हल्दी लगने के पश्चात यदि उनकी भेंट हो तो उसे अपशगुन माना जाता है। कौर की तिलक नहीं कर सकती, पर तुम तो कर सकती हो ना। आओ, अशोक को तिलक लगा। मैं कैसे काकी? क्यों नहीं? तुमसे अधिक इन दोनों की भलाई चाहने वाला कौन है? आओ देवी। संभवतः ईश्वर को यही स्वीकार्य था। माँ, अब ना मैं अशोक को देख सकती हूँ, ना वो मुझे। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अशोक को रक्षा सूत्र बांध सकती हूँ? अनुमति है, अवश्य। देवी, ये शेष रक्षा सूत्र तुम बांधो। मैं क्यों काकी? अपने पुत्र के प्रेम में थोड़ी स्वार्थी हो गई हो ना, इसलिए। प्रार्थना शुभकामनाएं जितनी हो उतना अच्छा है। हाँ देवी, तुम भी अशोक को रक्षा सूत्र बांधो। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और अशोक को विजय प्राप्त होगी। स्मरण रखिएगा कि कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है यहाँ। ये तो ईश्वर ही जानता है कि इस युद्ध में किसकी विजय होगी, किंतु मैं आप लोगों की प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। विजयी भव, यशस्वी भव। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। सम्राट, विकटकुरा पाटलिपुत्र में प्रवेश की अनुमति मांग रहे हैं।
अनुमति है? किसी भी पिता को तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा। मुझे गर्व है तुम पर। अपने गुरु, अपने परिवार और अपने देशवासियों के विश्वास को मैं कभी खंडित नहीं होने दूंगा। राजकुमार अशोक के, राजकुमार अशोक के, राजकुमार अशोक के, राजकुमार अशोक के, राजकुमार अशोक के। अशोक, भले ही तुम मुझे ना देख सको, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। विकटसुर एक पशु है या मनुष्य है, यह कहना असंभव है, क्योंकि पहले तो अपने शत्रु का सर काटता है और फिर उसी के रक्त से रक्तपान करता है। बड़े से बड़ा शत्रु भी उसके उलझने से पहले 10 बार सोचता है। आश्चर्य है कि इस विपत्ति का आह्वान स्वयं एक मां ने अपने पुत्र के लिए किया है। विचित्र है कि एक मां अपने पुत्र की मृत्यु का निमंत्रण स्वयं देने जाती है। ऐसा लगता है जैसे मां ने जानबूझकर अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। प्रत्येक मनुष्य में पशुता विद्यमान है, उसे जगाने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। क्या आपको भी अशोक की विजय होने की संभावना में संदेह है? नहीं देवी, अशोक के विजय के प्रति संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरा भय इस लड़ाई के परिणाम के कारण नहीं, दूसरे कई कारणों से। पता नहीं, न जाने क्यों, जैसे जैसे समय बीत रहा है मुझे ऐसा आभास हो रहा है हमारे विवाह में एक नहीं कई और बाधाएं भी हैं। जो भी इस लड़ाई में विजयी होगा उसे निर्विरोध उज्जैनी दे दी जाएगी। पूर्ण रूप से विजेता बनने के लिए
विरोधी को आत्मसमर्पण करने पर विवश करना होगा या फिर उसे मारना होगा। ये शीश ना झुकेगा ना कटेगा। तुम्हारा शीश तो अहंकार के बोझ तले डूबा हुआ है, किंतु मेरे कंधों पे दायित्व है। मैं टूट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। शांत रहो अशोक, शांत। जितना सुलझाने का प्रयास करो उतना लचते जाओ। स्थिर खड़े रहो अशोक। जाल के छिद्रों का प्रयोग करके आक्रमण करो। अशोक के साथ साथ मगध का सम्मान भी खंड खंड हो रहा है। तू तेरी मां पर नहीं अपने पिता पर गया है, उस जैसा दुर्बल। सोच, तू मरा तो तेरी मां का क्या होगा? राजकुमार चौके, राजकुमार चौके, राजकुमार चौके, राजकुमार चौके।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.